बेंगलुरु के एक छोटे से मोहल्ले में रमेश नाम का एक साधारण इंसान अपनी पत्नी सीता और बेटी राधा के साथ रहता था। रमेश का परिवार किसी से अधिक अमीर नहीं था, लेकिन वे हमेशा खुश रहते थे। रमेश का एक छोटा सा ढाबा था जो उनके घर के पास ही था। वह ढाबे में डोसा, इडली और सांभर बेचता था। रमेश का डोसा पूरे मोहल्ले में मशहूर था। लोग दूर दूर से रमेश के डोसे का स्वाद चखने आते थे। उसकी खासियत थी कि उसका डोसा मसालेदार और स्वादिष्ट होता था, जिसे खाते ही लोग उंगलियां चाटने लगते थे। रमेश के ढाबे में सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। ढाबे की साफ सफाई, रमेश का मेहनत और उसकी पत्नी का सहयोग, यह सब मिलाकर ढाबे को मशहूर बना देते थे। रमेश का मानना था कि अच्छे मसाले और ताज़ी सामग्री से ही स्वादिष्ट भोजन बनाया जा सकता है। वह हमेशा अपने मसालों पर खास ध्यान देता था। सीता भी रमेश के काम में पूरी मदद करती थी और उनकी बेटी राधा अपनी पढ़ाई के साथ साथ ढाबे में भी हाथ बंटाती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने रमेश की जिंदगी बदल दी। एक दिन रमेश जब बाजार से अपने मसाले खरीदने गया, तो उसे पता चला कि बाजार में मसालों की कमी हो गई है। कोई विशेष बीमारी के कारण फसलें खराब हो गई थीं और मसालों की कीमत आसमान छूने लगी थी। रमेश को चिंता हो गई। उसके ढाबे का सारा स्वाद मसालों पर ही तो टिका था। अगर मसाले नहीं होंगे तो वह अपने ग्राहकों को क्या खिलाएगा? रमेश ने इधर-उधर बहुत कोशिश की, कई दुकानों से संपर्क किया, लेकिन उसे कहीं भी मसाले नहीं मिले। उसने अपने पुराने संपर्कों से भी मदद मांगी, पर सभी ने हाथ खड़े कर दिए। रमेश को बहुत चिंता होने लगी कि अब उसका ढाबा कैसे चलेगा। ढाबे में मसालेदार डोसा नहीं मिलेगा तो ग्राहक भी आना बंद कर देंगे। सीता ने उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो, कुछ न कुछ हल जरूर निकलेगा। अगले दिन रमेश ने ढाबा खोला, लेकिन उसके पास मसाले नहीं थे। उसने सोचा, क्यों न बिना मसाले का डोसा बनाकर देखा जाए। आखिरकार डोसे का आटा और उसकी कुरकुराहट भी तो लोगों को पसंद आती है। रमेश ने मसाले की जगह हरी चटनी और नारियल की चटनी पर ध्यान दिया और बिना मसाले का डोसा बनाना शुरू किया। पहले कुछ ग्राहक आए और बिना मसाले के डोसे का स्वाद चखा। उनके चेहरे पर संदेह था, लेकिन उन्होंने डोसे की कुरकुराहट और चटनी का स्वाद लेकर उसे पूरा खाया। रमेश को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अब भी वह चिंतित था कि अगर यही स्थिति रही तो उसका ढाबा बंद हो जाएगा। सीता और राधा ने रमेश को समझाया कि वह निराश न हो और ग्राहकों को कुछ नया और अनोखा परोसे। रमेश को एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर मसाले नहीं हैं, तो क्यों न कुछ अलग तरीके से खाना बनाया जाए। उसने एक नई रेसिपी पर काम करना शुरू किया। उसने सोचा कि क्यों न डोसे में मसालों के बजाय स्थानीय सब्जियों और कुछ नए तत्वों का इस्तेमाल किया जाए। रमेश ने सब्जियों के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और उसे एक नई डिश तैयार की, हर्बल डोसा। इसमें मसालों की जगह हरे पत्तों जैसे पालक, मेथी और धनिया का उपयोग किया गया था। साथ ही डोसे को कुछ नए तरीके से तला गया था। जब पहली बार रमेश ने इस हर्बल डोसे को ग्राहकों के सामने पेश किया, तो वे चौंक गए। कुछ ने पहले संदेह जताया, लेकिन जब उन्होंने स्वाद चखा, तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। डोसे का हरा रंग और उसमें सब्जियों की ताजगी ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। धीरे धीरे रमेश का हर्बल डोसा मशहूर होने लगा। अब लोग केवल मसालेदार डोसे के लिए ही नहीं, बल्कि इस नए और हेल्दी डोसे के लिए भी रमेश के ढाबे पर आने लगे। रमेश का ढाबा अब एक नई पहचान बना चुका था। अब लोग उसे बिन मसाले वाला ढाबा कहने लगे थे। रमेश के डोसे का स्वाद अब मसालों पर निर्भर नहीं था, बल्कि ताजगी, पौष्टिकता और उसकी मेहनत पर आधारित था। रमेश ने एक नई दिशा में सोचना शुरू किया
और उसने अपने ढाबे के मेन्यू में और भी नए हेल्दी विकल्प जोड़े। उसने इडली के साथ नए तरह की चटनियों का इस्तेमाल किया और साथ ही सांभर में भी मसालों की जगह ताज़े हर्ब्स का इस्तेमाल किया। रमेश के इस नए प्रयोग ने उसके ढाबे को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लोग अब मसालेदार खाने से ज्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट खाने की मांग करने लगे थे। रमेश ने अपने ढाबे का नाम भी बदलकर हर्बल ढाबा रख दिया। उसकी नई सोच और मेहनत ने उसे सफलता की ऊंचाई तक पहुंचा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।